मेरी मदर को रेक्टम का कैंसर हुआ था, तो ये देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसकी जानकारी हमने एक वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मिली थी कि एक एनडीटीवी का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के तहत हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि मेरी मदर की एज 79 है, तो हमने एलोपैथी में कोई ख़ास ट्रीटमेंट होगी नहीं, वही कीमो और आपका सर्जरी करनी पड़ेगी, और वो ये सब सह नहीं पाएगी, ये सोच करके हम दूसरा अल्टरनेट ढूंढ रहे थे। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पता चला था कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल है इंदौर में, कि जो बिना कीमो के और सर्जरी के भी कैंसर का इलाज करता है। हालांकि वो काफ़ी 4th स्टेज में, मेटास्टेटिक सिचुएशन में था। तो हमने यहाँ एडमिट हुए, 1 वीक के लिए यहाँ एडमिट कराया गया, और ये 1 वीक के दौरान उन्होंने काफ़ी मेडिसिन और थेरेपी ट्रीटमेंट कराई। और शुरू के 2 दिन में ही ये महसूस हुआ कि जो उसको जो पेन हो रहा था, वो पेन में काफ़ी रिलीफ मिला। वो पेन पहले दबाने के लिए हम लोग अल्ट्रासेट टैबलेट लेते थे, दिन में 3 से 4 टैबलेट लेती थी वो, और उसके चलते वो पेन कंट्रोल में था। लेकिन जिस दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके 2 दिन के भीतर ही वो पेन कंट्रोल में आ गया। हालांकि एडमिट होने के बाद हमने वो टैबलेट बंद कर दी थी, इमिडिएटली बंद कर दी थी, और उसको म्यूकस भी काफ़ी हो रहा था, दिन में 4-5 बार, तो वो भी कंट्रोल में आ गया, वो भी 2 दिन में कंट्रोल में आ गया। हालांकि हल्का हल्का पेन है, बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगी, थेरेपी क्लियर होगी और मेडिसिन का असर दिखेगा, तो ये पेन भी निकल जाएगा। फैसिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी नर्सेस और बाकी स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। पर्टिकुलरली नर्सेस, मैं बोलूँगा सीमा और 1-2 है, ज़्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन सीमा काफ़ी याद है। बार बार आके मिलती थी, और मैं मम्मी के थ्रू ही सुना था, मेरी मम्मी के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा माहौल है। और मैं खुद पर्सनली, क्योंकि एक एज, सर्टन एज होने के बाद एलोपैथी मेडिसिन तो साइड इफ़ेक्ट्स भी है, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हर पेशेंट वो सह भी नहीं पाता है। और ये एक अच्छी ट्रीटमेंट है, और मेरे हिसाब से इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है शायद, या लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे होंगे, जो भी रीज़न होंगे। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा असरदार होगा, अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी पेशेंट को इससे मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पहली दफ़ा कब आपको जानकारी मिली? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में हम 2 साल पहले सुने थे कि ये ऐसी कोई मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, कोई पेड़ पौधों से बनती है, बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता था कि क्या है। वैसे कभी कोई उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ये सडनली डिटेक्ट हुआ, जस्ट 15 दिन पहले डिटेक्ट हुआ था, लेकिन हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि एलोपैथी ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं है, क्योंकि मदर की एज को देखते हुए वो ये सह नहीं पाएगी, कीमोथेरेपी और आपका सर्जरी वगैरह। तो हम पहले से डिसाइडेड थे कि एलोपैथी नहीं जाएंगे, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, और आयुर्वेदिक में क्या है क्या नहीं, उसकी भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। एंको फिजिशियन, एंको सर्जन से भी हमने पता लगाया था, तो सब ने वही रिकमेंड किया कि नहीं, आपको कीमो और सर्जरी करनी पड़ेगी। बट हमने फाइनली फिर, जब ये एनडीटीवी का एक प्रोग्राम था जिसको हम लोग यूट्यूब पे देखे थे, उसके थ्रू हमको मालूम पड़ा, और देन हमने लोकली नागपुर में ही हमने पता लगाया, एक भिड़े मैडम है, उनके थ्रू पता चला कि ये इस तरह की ट्रीटमेंट होती है। तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी दी हमको, उससे हमको पता चला। तो मोरलेस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कैंसर को लेकर हम बहुत डरे होते हैं, तो डू यू थिंक कि इसे बहुत सामान्य तरीके से मतलब ट्रीट किया जा सकता है, और इसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली, लेकिन कैंसर नाम ही ऐसा है, और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, कोई श्योर शॉट ट्रीटमेंट नहीं है। ये सबको पता है कि इसमें वही कीमोथेरेपी है, उसके साइड इफ़ेक्ट सब लोग जानते हैं, सर्जरी कैसे है, और एक बार सर्जरी करने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, ये भी सबको पता है।
तो नेचुरली डर रहना स्वाभाविक है। और बाकी यानी बाकी बीमारी जैसी ये बीमारी नहीं है। और आज भी हम बोलते हैं कि इसमें भी कोई फुल प्रूफ ऐसा सॉल्यूशन अभी भी नहीं है। एलोपैथी में तो एटलीस्ट नहीं है, जितनी हमने जानकारी जुटाई है उससे हमको पता चलता है कि इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसे हमने कई पेशेंट्स देखे हुए एलोपैथी में कि जो ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बट रेक्टम कैंसर या लंग्स कैंसर ये इसमें भी अभी तक हमने नहीं सुना कि वह कोई क्योर हुआ है और फिर नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच अपनी फीडबैक के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।